से दोस्तों ये लॉन्ग वीडियो है। लॉन्ग वीडियो में बातचीत करेंगे हम लोग लोन के बारे में। अगर मेरे पास कोई भी बंदा मैसेज करता है पर्सनल लोन के लिए तो मैं उसको 100% लोन दिलाता हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रहता है दोस्तों। ऐसे ही लोन नहीं मिल जाता किसी को भी। एक बंदा कल मेरे पास, कल नहीं यहाँ से, हाँ कल ही, कल मेरे पास मैसेज किया। उन्होंने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक सेल्फी और बैंक अकाउंट भेजा। लेकिन जो बंदा मेरे पास मैसेज किया वो, उसका डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, दूसरे का डॉक्यूमेंट्स है। तो वो डॉक्यूमेंट्स था उसके पापा का। तो पापा के नाम पे ऐसा ही लोन, फ्रॉड लोन। तो मैंने जब उनका लोन के लिए एप्लीकेशन डाला तो मिसमैच खा रहा था अकाउंट, और जो आधार लिंक के साथ मिसमैच खा रहा था, तो उनका लोन नहीं बना। तो वो मेरे साथ फ्रॉड करने के चक्कर में था। लेकिन उनका क्या हुआ, प्रोसेसिंग पेंडिंग में अटक गया और हुआ है उनके साथ, बहुत बुरी तरह हुआ है। तो कोई भी बंदा मेरे पास अगर कॉन्टैक्ट करता है लोन के लिए तो उसका ही डॉक्यूमेंट्स, उसका ही सेल्फी, सब कुछ उसका ही देना पड़ेगा। नहीं तो मैं आगे जाके अप्लाई करूँगा तो वो ऐसे ही रीमैच में पकड़ा जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही पकड़ा जाएगा। तो आपको अगर लोन चाहिए तो देखो, प्रोसेसिंग फीस रहता है। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ख़राब है मतलब 500 तक आ गया है, तो अगर अच्छा भी है तो भी थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग फीस ले ही लेता है। प्राइवेट जो प्रोसेसिंग है वो ले ही लेता है। तो आप लोग समझो इस बात को। कोई भी उल्टा सीधा डॉक्यूमेंट्स देके मेरे साथ कांटेक्ट करके आप बातचीत करके ऐसा लोन नहीं ले सकते हो। मैं अगर एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ, आगे भेजता भी हूँ, एप्लीकेशन करता हूँ मैं घर पे या ऑफिस पे, लेकिन फिर भी आपका रिजेक्ट ही मिलेगा, अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स दूसरे का है। आप खुद का अकाउंट नंबर दे रहे हो, दूसरे का डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, तो कैसे हो सकता है यार ये सब मत कीजिए। आपको अगर सही से लोन चाहिए टीवीएस फाइनेंस क्रेडिट से, तो आप देखो टीवीएस फाइनेंस क्रेडिट कोई कोई खुद से डाउनलोड करके चेक कर रहा है, बोलते हैं इसमें तो लोन नहीं मिल रहा है। अरे नहीं मिलेगा भाई, वो एजेंट से बात करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता लोन। वो खुद से डाउनलोड करके आप देखोगे तो ऐसे आपको लोन नहीं मिलेगा। वो टीवीएस फाइनेंस क्रेडिट जो एजेंट है वो लोग अप्रूवल देगा, उसके बाद आपका लोन हिस्ट्री जो अमाउंट है वो पूरा डिटेल आपका मोबाइल स्क्रीन पे शो करेगा, और आपको ईमेल आईडी पे उसका लोन एग्रीमेंट भी मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाता है। तब जाके जब आपका लोन बन चुका है, पैसा मिल चुका है, तब जाके आप टीवीएस फाइनेंस क्रेडिट ऐप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपको वो शो करेगा, आपका लोन आईडी भी शो करेगा, सब कुछ शो करेगा। तो अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो बिंदास कांटेक्ट कर सकते हो, मैं दिला दूंगा। कम से कम नहीं होगा तो 15 से 50 हज़ार तक का टॉपअप लोन मिलता है इनका, सीधा सीधा मिल जाएगा। लेकिन प्रोसेसिंग फीस जो इनका है, प्रोसेसिंग फीस ये आपको पहले पेमेंट करना पड़ता है। मैं सबको बताता हूँ, सबको बताया ये, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। अगर कोई पेमेंट भी करता है तो उसको लोन हो जाता है 100%। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, इधर ही मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीनशॉट, आप देख लो। एक बंदे के साथ मैंने बातचीत किया, उसका लोन हो गया। एक बंदा नहीं, मैं दिन में 4-5 बंदे का लोन कराता ही रहता हूँ। तो मैंने पहले में जो बात किया, आपका डॉक्यूमेंट्स दो, दूसरे का डॉक्यूमेंट्स मत दो। दूसरे के नाम से आपको जितना भी कोशिश कर लो, अभी जो सिस्टम है, अभी जो अपडेट सिस्टम है आपका, ये सब नहीं चलने वाला। आप दूसरे का डॉक्यूमेंट से आप लोन उठाओगे, ऐसा नहीं होएगा। अभी जो सिस्टम चल रहा है ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी यूट्यूबर अगर आपसे बोलता है आपको लोन दिला देगा, तो वो अगर फाइनेंस में काम करता है तो आपको लोन दिला सकता है। अब मुझे जितना पता है, यूट्यूब पे जितना यूट्यूबर है, मतलब जितना भी यूट्यूबर है छोटे मोटे, कोई भी फाइनेंस में काम नहीं करता। कोई भी फाइनेंस में काम नहीं करता, आपका टाइम खोटी करेगा। और उन लोगों का छोटा मोटा फीस भी रहता है यूट्यूबर लोगों का, किसी का 450, किसी का 300, किसी का 700, ऐसा फीस रहता है। फीस मत दो, कोई फीस नहीं लगता इसमें। सेटलमेंट करना है लोन तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो, कोई भी लोन ऐप हो आपको सेटलमेंट मिल जाएगा। आप बिंदास रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बिल्कुल डरो मत, कोई भी लोन लिया तो डरने के लिए कुछ नहीं है दोस्त, सब कुछ है दुनिया में। आप सेटलमेंट भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो इस दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए नहीं है। आरबीआई जो गाइडलाइन के रूल्स है, ये अगर ऐप फॉलो नहीं कर रहा तो आप क्या फॉलो करोगे, ये पहले सोच लो। कोई भी ऐप आप सोच के देखो, अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो कोई भी ऐप क्या उसका गाइडलाइन फॉलो कर रहा है? आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है, जो भी आपके साथ हो रहा है, आप सोच के देखो, आपका लग रहा है कोई भी गाइडलाइन? वो लोग कोई भी गाइडलाइन मान रहा है क्या? नहीं मान रहा है। तो आप भी क्यों मानेंगे? आपका अगर 10 का लोन है, उसको 20 कर दिया वो लोगों ने 5-6 महीने में, तो उसको कैसे सेटलमेंट करना है? अगर देखो सेटलमेंट नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपका जो सिविल स्कोर है वो इतना डाउन कर देगा, वो लोग इतना डाउन कर देगा, आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। आपको पता ही होगा, आपका अगर लोन चल रहा है तो आपको पता ही होगा आपका सिविल स्कोर का क्या हालत है। तो उसको सही करने के लिए लोन को सेटलमेंट करना पड़ता है। अगर 10 का लोन है, 20 कर दिया तो इंटरेस्ट को छोड़ के सेटलमेंट होगा। इंटरेस्ट नहीं देने वाले आप, 10 ही देने वाले हो, वो भी 4 EMI में देने वाले हो। 4 EMI में आपको
उसको सेटलमेंट करना है। तो अगर आपको सेटलमेंट करना है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, इजीली सेटलमेंट होता है, कोई भी तकलीफ नहीं है। आपको पेमेंट करने के बाद ही आपको PDF फाइल का एक पेमेंट रिसिप्ट मिल जाता है, फिर अगले महीने से आप ऐप के अंदर जाके ही पेमेंट कर सकते हो सेटलमेंट में। 4 महीने का टाइम मिलता है सेटलमेंट में। अगर कोई भी यूट्यूबर से आप पूछो, कोई भी बोलता है नहीं टाइम नहीं मिलता, उसको डायरेक्टली पेमेंट करना पड़ता है पूरा। लेकिन मैं आपको 4 EMI बना के दूंगा सेटलमेंट में, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो इस तक ही था, चलिए अगले वीडियो पे मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब मारो। थैंक यू सो मच।